आज का हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम हमारा क्या है, आईटीआई का जो ट्रेड होता है हमारा फोटोग्राफर। आईटीआई का कौन सा ट्रेड? फोटोग्राफर। तो उसी का ये एमसीक्यूज़ का सीरीज चल रहा है। सीरीज के साथ साथ क्या ये मॉड्यूल का नाम हमारा क्या है, एरियाज़ इन फोटोग्राफी सब्जेक्ट हैंडलिंग। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक बोलने या तो मॉड्यूल बोलने या तो चैप्टर बोलने का मतलब लगभग एक ही है उसका। तो ये आज का हमारा जो ट्रेड है उसका नाम क्या है, फोटोग्राफर। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। एक बात और, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात है, आपको कहीं पर भी आपको जो लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए, सबसे पहले जो फर्स्ट लैंग्वेज, जो प्राइमरी लैंग्वेज आपको चूज़ करना चाहिए, वो सबसे पहले चूज़ करना चाहिए आपको, मतलब चुनना चाहिए इंग्लिश। क्यों? क्योंकि आप अपने देश में ना रह करके अदर नेशन भी चल जाते हैं, अदर देश भी, कंट्री भी चल जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपको हिंदी, मतलब वहाँ पर हिंदी आपको समझने वाला तो कोई मिलेगा नहीं, या तो उसका अपना उस कंट्री का अपना मदर लैंग्वेज होगा, या तो कहीं की इंग्लिश क्या होता है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये हर जगह पर आपको काम आएगा। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, आपको इंग्लिश को प्रीफर करना चाहिए और इंग्लिश को समझने का कोशिश करना चाहिए, ताकि क्या होगा, आपके फ्यूचर में ये काम आएगा। भले आपको कुछ समय के लिए आपको ये टेंशन दे, मतलब थोड़ा ट्रबल आपको, मतलब आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी दे ये, मतलब आपको थोड़ा समस्या दे, लेकिन क्या होता है, वो चीज़ें जो आपको थोड़ा तकलीफ़ पहुंचाती है, तो ये ऐसा कब होता है, इसका मतलब होता है आप सही राह में जा रहे हैं। अदरवाइज वो रास्ते जहाँ पर क्या है, बस आपको सुख ही सुख मिलता है, ऐसा कभी ज़िंदगी में होता नहीं है और एक्चुअल लाइफ में होता नहीं है। तो इसी कंडीशन की वजह से क्या करना है, एक बार जब आप सीख लेते हैं कोई भी चीज़ों को, तो क्या होता है, चीज़ें आप उसके बाद आपको बहुत ही सिंपल लगने लग जाती है। लेकिन और एक बात क्या इंपॉर्टेंट में आपको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी, आप चाहे दूसरा स्टेट चल जाएँ, चूँकि आप हिंदी जो लैंग्वेज है, हिंदी वाले स्टेट में निवास करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप तो हिंदी में बहुत बढ़िया से पकड़े, लेकिन वहीं जब आप दूसरे स्टेट में चल जाएंगे, या तो कहेंगे दूसरे कंट्री में चल जाएंगे या दूसरे देश में चल जाएंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपने चूँकि हिंदी में आपकी पकड़ मजबूत है, तो वहाँ पर हिंदी तो लिख के कोई देगा नहीं। इस कंडीशन में क्या होगा, वहीं पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चूँकि आपको इंग्लिश में पकड़ नहीं है। इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, इंग्लिश पे पर भी जो फोकस होना चाहिए आपका इंग्लिश पे होना चाहिए। चीज़ों का आप समझो, चीज़ों को आपको इंग्लिश में ही समझना है, सभी चीज़ों को, मतलब इंग्लिश में ही समझने का मतलब ये नहीं कि आप सब चीज़ों को रटने का ये मतलब नहीं होता, बल्कि चीज़ों को सीखते जाना है, उसका मतलब क्या है, उसका सेंस क्या है, इस प्रकार से, ना कि उसको रटना है। इस वजह से इसके साथ ही साथ क्या करना चाहिए आपको, इंग्लिश पर बहुत ही बिल्कुल भी फोकस करना चाहिए, ना कि हिंदी पर। इससे क्या होगा, फिर भी आपका जॉब पर कभी भी, मतलब आपको काम करने में कभी भी तकलीफ़ नहीं होगा, चाहे आप हमारे ही नेशन में, मतलब हमारे इंडिया में कहीं पर भी, आप इंडिया में कहीं पर भी काम करने के लिए जाओ, या तो कहीं की फॉरेन कंट्री में भी चल जाओ कहीं भी, तो उस कंडीशन में भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगा। ये तो बस मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है, तो फिर आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है, What type of shot shows what the characters is looking at? Correct option number B, point of view shot. Correct option number B. Question number 2, which of these lens is used for portrait photography? Correct option number A, 72 to 200 mm. ऑप्शन नंबर ए। एक बात और ध्यान देना, क्या ये जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमने येलो लाइन लगा दी है। क्या लगा दी है, या तो लाइन क्या होगा, या तो कहीं छोटा होगा या तो कहीं बड़ा होगा, तो आपको समझ जाना है कि वही जो येलो लाइन वाला जो बॉक्स होगा वही उसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वो ऊपर चल गया, तो इस कंडीशन में वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान भी देना है इस बात को कि येलो लाइन क्या है। तो येलो लाइन आपके आंसर्स हैं, येलो लाइन वाले जो डब्बे हैं वो आपके आंसर्स हैं उस क्वेश्चन के। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ध्यान दे के रखना है कि येलो लाइन क्या है, ये आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच फोटोग्राफी इज डिवोटेड टू डिस्प्लेइंग फैशन आइटम्स? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, फैशन फोटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ डीओपी? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डरिंग एंड टेस्टिंग कैमरा। देरी के लिए हम माफ़ी चाहते हैं।
अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज फॉर बर्ड्स फोटोग्राफी, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी टेलीफोटो लेंस। क्वेश्चन नंबर 6, विच फोटोग्राफी इज कॉल्ड एनिमल फोटोग्राफी, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी योर शटर स्पीड टू गेट फ्रीज इफेक्ट, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी 1/600, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इम्प्रूव्स लाइट इन फोटोज विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए लाइट मॉडिफायर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द साइज softbox as to your subject as to the rule of thumb, correct option number C less than the size of subject. Question number 10, what diffuses a simple light of upper part of external flash unit, correct option number B bouncer. Question number 11, which filter helps reduce reflections, correct option number C polarizing filter. Question number 12, ND filter is called, correct option neutral density filter option number C. Question number 13, which is the filter protects the front of a lens, correct option number A UV filter. Question number 14, which software is used to create slideshow, correct option number C PowerPoint. Question number 15, which quality is important in a group discussion, correct option number A emotional stability. Question number 16, how human express their imagination and creativity, correct option number B art. Question number 17, what is chiaroscuro, तो ये आपको पढ़ लेना है, जो भी है आपका इसको क्लियरली आपको प्रोनाउंस करके उसको पढ़ना है, समझना भी है उसको। उसका आंसर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी लाइट एंड शेड इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ टू शो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन टू कस्टमर, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए पीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस तरह से हमारा ये जो मॉड्यूल था हमारा, इस मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चंस हमारे यहीं पर खत्म हो गए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि क्या होगा, जब भी कोई नया वीडियोस आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको उसका मिल जाएगा। चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का होगा, या वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का होगा, या तो कहीं कि आपकी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होगा, कोई भी चीज़ का होगा, तो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये ट्रेड थ्योरी का है। ये कौन सा, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये कौन सा थ्योरी का है, ट्रेड थ्योरी का। ट्रेड थ्योरी के साथ ही साथ आपका कौन कौन सा एग्जाम होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग और आपका ट्रेड थ्योरी। ये चारों चीज़ें एक ही साथ आपके एग्जाम्स में होती हैं, तो इस वजह से आपको इनको सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो बढ़ते हैं अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।